आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पर्सन है जो पर मिनट 20 ब्रीथ ले 20 टाइम्स ब्रीथ करता है और पर ब्रीथ में 200 ml एयर लेता है। 200 ml एयर हो गए जिसमें 20% ऑक्सीजन है एंड बाय वॉल्यूम, और वो जो भी एयर लेता है उसको एक्सहेल करेगा तो उसमें 10% वॉल्यूम एयर की होती है। ओके, तो मतलब इफेक्टिवली वो 10% ऑफ 200 ml क्या कर लेता है, गेन ले लेता है। ओके, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि जितनी भी एयर उसने ऑक्सीजन जितनी भी ली है तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन ग्लूकोज को कम्बशन में यूज़ होती है, तो हमें बताना है कि कितना ग्लूकोज बर्न होगा अगर 1 घंटे तक वो ऐसे कंटिन्यूस सांस लेता है कंटिन्यूटी में। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स। तो सबसे पहले हमें करेंगे कि हम इसमें ओके एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो उसमें ये होगा कि हम पहले देखेंगे कितनी ऑक्सीजन पर ब्रीथ ले रहा है, फिर इसके बाद 1 घंटे में कितनी ऑक्सीजन वो लेगा। वहाँ से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे उस ऑक्सीजन में। ओके, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर जो कम्बशन रिएक्शन होती है हमारी ग्लूकोज की, तो उसमें जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज को बर्न करेगी, और उसके बाद फिर हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इज इक्वल टू कितने हमारे पास 20, तो ये हो जाएंगी पर आवर इज इक्वल टू हो जाएंगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, मतलब 200 ब्रीथ, इतनी इतनी ब्रीथ हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं O2 एब्सॉर्ब्ड फॉर कम्बशन पर्पस के लिए जो O2 है वो हमारी कितनी हो जाएगी, इफेक्टिवली 10% होगी। तो 200 ml का 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ml। ओके, इतनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की क्या होगी, इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं O2 एब्सॉर्ब्ड इन 1 आवर। ओके, इज इक्वल टू कितनी, ये तो पर ब्रीथ हमारी इतनी पर ब्रीथ इतने 20 ml एब्जॉर्व करेगा, तो हमारे पास 1200 ब्रीथ हैं। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो ये हो जाएगा 24। ओके, इतनी ml वो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हम एसटीपी वाली कंडीशन नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे 22.4 लीटर पर एम मोल होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हम क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ से हमारा निकल के आएगा एन इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय पी भी। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0.0821। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। एक्चुअली में यहाँ से एन हमारा निकल के आएगा पी भी डिवाइडेड बाय आर टी। ओके, तो प्रेशर हमारे पास कितना है 180 एम है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 24 ml है। तो इसको किस में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और आर की वैल्यू कितनी होगी 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू निकल कर आएगी 0.9744। ओके, इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या होंगे O2 बर्न होगी 1 घंटे में। ओके, 1 घंटे में इन 1 आवर O2 इतनी हमारी क्या होगी वन होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज कितना वन होगा। तो बेसिकली हमारे पास C6H12O6 एक ग्लूकोज होता है, तो ऑक्सीजन अब इससे रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगी। तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6। अब यहाँ ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन 12 18 12, तो यहाँ हो जाएगा 6। हो गए, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करवाना है तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास
9744, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हमारे निकल के आएंगे, ये कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने 0.9744 हैं, तो 1 मोल के लिए हमें कितनी 6 मोल चाहिए होती, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.9744, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा 0.16। ओके 0.1624, इतने नंबर ऑफ मोल्स हमें ग्लूकोज के रिकॉर्ड होंगे। ओके ग्लूकोज मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ग्लूकोज के रिकॉर्ड होंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें मास ऑफ ग्लूकोज रिकॉर्ड, तो मास ऑफ ग्लूकोज रिकॉर्ड या फिर जो बर्न हुआ है हमारा, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आएगा 29.23। ओके 23 ग्राम। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि मास ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 29.23 ग्राम, इतना मास हमारे ग्लूकोज का रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, अगर इतना मास हमारा ग्लूकोज का बर्न होता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ओके तो हमें ये गिवन है ऊपर कि अगर हमारा 28 टू 2.5 किलो जूल प्रोड्यूस होती है 1 मोल से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस 1 मोल ग्लूकोज प्रोड्यूसेस हीट इज इक्वल टू प्रोड्यूस हीट हमारी कितनी है 28 टू 2.5 किलो जूल। ओके 5 किलो जूल, इतनी हीट हमारा 1 मोल प्रोड्यूस करता है। 1 मोल मतलब कि 180 ग्राम, तो हमारे पास कितना है 29.23 ग्राम, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं जो कि कितने हैं 0.1624। ओके तो हम यहाँ लिख देंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड वाज 0.1624 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, कोज इज इक्वल टू 0.1624 मल्टीप्लाइड बाय 2822.5 किलो जूल से बेसिकली ये, तो इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 458.38। ओके तो इतनी किलो जूल हीट हमारी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज जब बर्न होगा 0.1624 मोल्स, ये होगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।